बहुत बड़ी कांड हो गई, बहुत बड़ी घटना छठ करके मर जाते हैं। पेट में भूख लगती है ना, जहर पी लिया है। ये शहर, ये जिला, ये दुनिया सारे छोड़ छाड़ के अलविदा सभी को, क्योंकि जहर पी रहे हैं ये। तो फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। कल वाले वीडियो में हम आपको कुछ बताए थे और बोले थे कि हम घर के बारे में बताएंगे, और चंदन को जो पापा घर से निकाल दिए थे वो भी हम बताए थे आप सबको। तो इसी बारे में कुछ बात करनी है। अभी आप लोग देख सकते हैं हम बाइक पे हैं और बहुत बड़ी कांड हो गई थी, बहुत बड़ी घटना होते होते बचा है। अभी मैं गांव गया था और गांव से अभी माँ भी घर से आ गई थी, मेरे नानी घर पे थी। तो मैं लेकर इसी बाइक पे घर छोड़ आया हूँ। भाई नहीं जा रहे हैं घर बोला कि सभी लोग बोले के जाओ, तो ये मान ही नहीं रहे घर जाने के लिए। तो फिर मामा घर से मैं इनको वापस वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। बाकी चलते हैं घर, क्या क्या हुआ सब चीज़ आपको हम विस्तार में बताएंगे और आखिरी बार बताएंगे। इसके बाद फिर हम पापा के टॉपिक पर या घर के इस समस्या के टॉपिक पर हम कभी बात ही नहीं करेंगे, कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, आज आप हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं पापा के लेकर, घर को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ों लेकर। तो जो कोई भी आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आई होप आप सबके सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे। तो चलते हैं फिलहाल अभी घर। ये रहा फाइनली हमारे घर। तो पहुंच गए घर। अभी कुछ देर में बात करते हैं। सुहाना, क्या कर रही हो बेटा? हाय बोलो दोस्तों को। कार्टून देख रही हो? दोस्तों मैं बता दूं कि इन दिनों बहुत ही बड़ी फैमिली प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही है। मेरे पापा जी हमारे वीडियो देखते हैं और मुझे पता है ये वीडियो भी मेरे पापा देखेंगे, क्योंकि उसके पास एक मोबाइल है जिसमें हमारे वीडियो अपलोड होते हैं, उनको नोटिफिकेशन आता है और वो देखते हैं। तो आप भी अगर देख रहे हो ना पापा, तो देखो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं में भी स्किप मत कीजिएगा, मतलब भगाइएगा नहीं वीडियो। हुआ क्या है दोस्तों, अब मैं आप सबसे बात करता हूँ। दोस्तों हुआ क्या है, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों की वजह से ही मैं ज़िंदगी में जो आज सुहाना को पाल पा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को पढ़ा पा रहा हूँ, कपड़े पहन पा रहा हूँ, 2 वक़्त का 3 वक़्त का खाना खा पा रहा हूँ। सब चीज़ के पीछे अगर किसी को क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, तो वो कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे यूट्यूब फैमिली है। क्योंकि उनके वजह से वो हमको इतना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हमारे सारे वीडियोज़ को देखते हैं और उसी से हमारी इनकम होती है, उसी से हमें पैसे कमाए होते हैं। तो बात क्या हुआ है दोस्तों कि एक बार फिर मेरे भाई आता है सुबह-सुबह। यहाँ पे मैं सोया हुआ ही था, सुबह-सुबह आते मैंने पूछा, वीडियो देखे होंगे, बिम्मू जी ने पहले पूछते कि मतलब अचानक से सुबह-सुबह क्यों, कैसे आना हुआ? तो सब फिर जब हम उठे तो वो चीज़ हम आप लोगों को दिखाए नहीं, क्योंकि हम फैमिली प्रॉब्लम को नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो भाई ने बताया कि अब मुझसे नहीं रहा जाता है घर में, पापा जी ने मतलब बहुत सारे हरकतें ऐसे करते हैं, मुझसे पटका भिड़ना, हमको यहाँ कहते हैं लोकल भाषा में कि पटका भिड़ना, मतलब मुझसे लड़ने आते हैं और मुझसे ये सब नहीं होता है बर्दाश्त, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। मैंने पूछा माँ कहाँ है? तो बोले कि माँ उधर ही है। माँ ने ही बोला है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे वजह से इतने लड़ाई हो रहे हैं। पहले विकास साहब यहाँ पे था, तो उनको तो घर से निकाल दिया, तो उनको कहीं भी चले गए हैं। अब तुम्हारे वजह से लड़ाई होती है, तुम भी घर से निकल जाओ, जहाँ जाना हो कमा खुद के खाओ, यहाँ पे मत रहो। तो चंदन ने मुझे ये बताया कि आप लोग घर से निकाल दिया, तो आप इस तरह मुझे भी निकाल दिया है। मैंने कहा ठीक है, कुछ दिन बाद माँ से बात करेंगे, फिर पूरी सच्चाई जानने को मिलेंगे। उसी दिन दोपहर को मेरे को पापा का कॉल आता है कि क्या, कहाँ पे हो? तो मैंने कहा घर पर ही हूँ, यहीं जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो बोला कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं। बोला है कि कितना लोन क्लियर हुआ है? दोस्तों उससे पहले मैं बता, लोन किस लोन की बात हो रही है। तो ये जो घर देख रहे हैं आप, 5 कोठली की 5 रूम की घर है, ये मेरे पापा जी ने खरीदे हुए हैं। कैसे खरीदे हैं मैं वो भी बताऊँगा आपको, हर चीज़ बताऊँगा। ये घर खरीदने के लिए इसमें लगभग 40% रुपीज़ जो है मेरे माँ की है, मेरी मम्मी की, जो कि उनकी मायके की तरफ से मिला था, ठीक है? और 60% रुपीज़ जो है उसमें मेरे पापा जी का है, जिसमें से हमने लोन लिया था। उस वक़्त इस घर को खरीदने में मैंने दिन-रात एक किया था। गाँव की ज़मीन को रखकर बैंक में फिर हमने लोन उठाया था। इसमें सारा जितने भी बैंक में जाना, इंजीनियर को बुलाना,
जितने भी होते हैं 10-15 दिन भाग दौड़ करना पड़ा था, ये सब मैंने किया था और मेरे मामा जी ने, ठीक है। तब जाके ये घर हुआ था। ये लोन का जिम्मेवारी मैंने पापा से तभी कहा हुआ था कि इस घर का जितने भी लोन है वो मैं चुका दूंगा। तो मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं कमाने के लिए विदेश गया हुआ था, विदेश में 1 साल रहा, 1 साल तक पैसे भेजे पापा जी को, और जब मैं बीमार पड़ गया, वो सब आपको पता है, बीमार पड़ गया तो फिर मैं वापस आ गया, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रहा और मुझे यहाँ से भी फिर से पापा जी ने घर से निकाल दिया था। फिर मैं जोगबनी की तरफ रहता था, विराटनगर जोगबनी, उधर रहता था, चला गया था। 1.5 साल मैं वहाँ पे रहा। फिर इस घर में वापस आने से पहले मैंने माँ से बात किया था। मैंने पूछा था कि मैंने माँ से कहा कि मैं वापस वहीं पे आना चाहता हूँ माँ, लेकिन पापा से एक बार पूछ कर मुझे बताइए कि क्या फिर वो मुझे रहने देंगे, फिर भगाएँगे तो नहीं? क्योंकि जितने भी उनके लोन हैं, घर के खर्चे हैं यहाँ की, मैं सारा मेंटेनेंस मैं कर दूँगा, जितने भी है। मैं विदेश से आ गया इसका मतलब नहीं कि मैं अब पैसे नहीं चुकाऊँगा, पूरा लोन मैं ही चुकाऊँगा, चाहे कितने भी समय लग जाए। तो आप उनसे पूछ कर बताओ, तो मम्मी ने पूछ कर बताया कि हाँ, बोला कि आ जाओ रह सकते हो। तब से मैं फिर वापस इस घर में आया, तब से सारा चीज़ मैं ही कर रहा हूँ। मैं ये तो घर कह सकते हैं, पापा जी के है तो कह सकते हैं मेरा अपना है, लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ एक किराएदार की तरह। देखिए, एक रूम यूज़ करता हूँ जो कि ये रूम है, और एक किचन यूज़ करता हूँ। अगर देखा जाए इनका किराया कितना बनता है दोस्त मैं बताऊँ? इस रूम का किराया बनता है और किचन का किराया बनता है सिर्फ़ 2000 रुपए। 2000 मंथली में इस एरिया में एक रूम और एक किचन मिल जाता है। लेकिन इस घर में रहकर मुझे जो मंथली पे करना पड़ता है वो है 10,000 रुपए। INR, इंडियन करेंसी, जिसे यहाँ पे भारू भी कहा जाता है। 10,000 के महीने में यहाँ पे खर्च करता हूँ। तो सोचिए, मेरे को अभी अभी ये इसलिए कॉल किए थे उस दिन पापा दोपहर को कि तुम ये घर खाली कर दो, तुम्हारे पास 1 हफ्ते की समय है। तो मैंने बहस करना नहीं चाहा, मैंने कहा कि ठीक है मैं कर दूँगा। मैंने कहा मैं कर दूँगा, मुझे घर खाली करना पड़ेगा तो मैं कर दूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को पूरा फ्लाइट किराए पे दे दिया है, तुम लोग जल्द से जल्द जितने भी किराएदार हो और तुम हो, सब खाली कर दो, 1 हफ्ते के समय है। तो मैं समझ गया, उनको पता होगा मैं चंदन को घर से निकाल आया हूँ, तो चंदन विकास के पास ही गए होंगे। चलो उसको भी वहाँ से निकाल देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है चंदन का और इनका। तो पापा जी को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, आप तो हमको 6 साल पहले भी मेरे बीवी के साथ, पेट में बच्चे के साथ घर से निकाल दिए थे। तब तो हमारा कहीं पे घर भी नहीं था, हम 1.5 साल बाहर गुज़ारा किए थे। स्कूल में टीचिंग करके अपनी बीवी को पाला था, बच्चे को पाला था, तब नहीं मरे। अगर आज आप फिर से निकाल दोगे तो क्या हम मर जाएँगे? नहीं मरेंगे पापा जी, नहीं मरेंगे। और मेरे भाई मेरे पास आते हैं तो मैं नहीं भगा सकता हूँ उसको। आपने उसको भगा दिया, चलो उसको कोई है, उसको लगता है चंदन को कि मेरे भैया-भाभी मैं उनके पास जाके रह सकता हूँ। तो अच्छा है कि मेरे भाई मेरे पास आके रह रहा है। ऐसा नहीं कि किसी बहुत लोग ऐसा करता है, जब घर से निकाला जाए, इतने प्रेशर आए तो गलत कदम उठा लेते हैं। या तो सुसाइड करके मर जाते हैं, या तो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। गुंडा बन जाते हैं, मवाली बन जाते हैं, ड्रग्स के लाइन में चले जाते हैं। ना जाने क्या-क्या करने लगते हैं। जब पेट में भूख लगती है ना, तो लोग कुछ भी करते हैं इस पेट को भरने के लिए। मैंने फ़ोन काट दिया और कहा कि ठीक है, मैं खाली कर दूँगा। 3 दिन बाद, यानी कि कल की बात है, कल मेरे को फिर कॉल आता है पापा जी का। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बैठा हुआ हूँ। बुरा-भला सुनाने लगे कि क्या काम करते हो? तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। मैंने कहा मेरा काम वही है। तो मुझे बुरा-भला सुनाने लगे। उनके सारे सवालों का मैंने जो उचित जवाब है, जो सच जवाब है, मैंने सारा जवाब भी दिया, ठीक है, फ़ोन में। उन्होंने कहा कि भाई को भी रख लो, माँ भी चली गई है। मुझे तब पता नहीं था कि मेरी माँ भी वहाँ से चली आई है, क्योंकि मेरी माँ भी वहाँ से चली आई थी अपने मायके, मेरे ननिहाल, मेरे नानी घर। और क्यों आया था मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि घर में खाना नहीं बन रहे थे, और जब मेरी माँ खाना बनाने गई थी, तो जो कढ़ाई होते हैं दोस्तों, जिसमें हम सब्ज़ी बनाते हैं, कढ़ाई मेरे माँ के शरीर पे फेंक दिए थे। मेरी माँ के पूरे शरीर पे सब्ज़ी बन गए थे। भगवान का शुक्र है मेरी माँ को कोई चोट नहीं आई, आँख में नहीं पड़ा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो मेरी माँ भी चुपचाप वहाँ से ना कुछ बोले हुए मेरे नानी घर के आके रह गई। तब जाके उन्होंने मुझे कॉल किया था फ़ोन पर। मुझे जब कॉल किया था तो मुझे कहा था यही काम करते हो, उससे कितने लाखों कमाई हो जाती है। मुझे कहा क्या काम करते हो? मैंने कहा यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, यही मेरा काम है, इसी से मेरी सारी चलती है, जितने भी है वो। तो बोलते हैं कि कितना लाख कमा लेते हो इससे? क्या करते हो? यही काम रह गया तुम्हारा? तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे तो ऑलरेडी गुस्सा आया हुआ था इस बात पे, क्योंकि वो सबको बारी-बारी घर से निकाल रहे थे। फिर मैंने गुस्सा नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ़ पापा जी को आईना दिखाने का काम किया। मैंने उनको दिखा दिया कि आप क्या-क्या कर रहे हो। मैंने उनको बताया तो मैं करूँ क्या? मेरे ना आगे कोई है, ना मेरे पीछे कोई है, ना मेरे ऊपर कोई मेरा बड़ा है।
जो मेरे को सही रास्ता दिखाए। अगर बच्चे भटक जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, तो उसको सही रास्ता दिखाना काम किसका है? बाप का होता है, माँ का होता है, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े भैया, इन लोगों का काम होता है। मेरा तो कोई नहीं है। कभी दादा किसे कहते हैं पता ही नहीं है, दादा का प्यार कभी मुझे मिला ही नहीं है, दादी का प्यार कभी मिला ही नहीं है। उनको मैंने ये भी फ़ोन पे कहा कि बाप किसे कहते हैं ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे बाप का भी प्यार आज तक मिला ही नहीं है। तो बहुत सारे बातें हुई, मैंने उनको सारा सवालों का जवाब देता गया दोस्तों, ठीक है। और आखिर में उन्होंने ये कहा मुझसे कि ठीक है तुम्हारे हमारे मैथिली लैंग्वेज में बहुत भद्दा शब्द में मुझे कहा दोस्तों कि ठीक है तुम्हारे माँ भी चली गई है, तुम्हारे भाई भी चले गए हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या षड्यंत्र रचता हूँ, मैं क्या खेल दिखाता हूँ, अब तुम देखो, मुझे कहने लगा। तो मैंने कहा आपको जो करना है पापा जी आप सो कर सकते हो, आप पहले भी वही करते आए हैं और अभी भी आप वही करेंगे तो कीजिए। आपको ना कभी हम रोकने आए थे, कभी ना अभी रोक रहे हैं, ना कभी रोकेंगे। उन्होंने कहा कि ये घर हम बेच देंगे, जो खेत है गाँव में वो खेत बेच देंगे, सारा चीज़ बेच देंगे। मैंने कहा ये धमकी आप मुझे आज से नहीं, या मुझको ही नहीं, मेरे भाई को, मेरे माँ को, सबको ये धमकी आप देते आ रहे हो। किसी ने रोका है आपको बेचने से? अभी भी आप सारा बेच लो, अगर हम रोकने आए फिर हमको सुनाना, हम नहीं रोकेंगे। तो बोलते कि देख तू मेरा खेला देख। तो बहुत ये कह रहा था। मैंने कहा कि ठीक है आप जो खेला दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, ठीक है, बस लिमिट में रहना आप। नहीं तो अगर मुझे मजबूर करोगे तो मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर लूँगा इस बार। मैंने इतना कहा था कि तुम एक्शन लोगे? मैंने कहा हाँ पापा जी, अगर मजबूर करोगे ना उतना, तो अगर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी तो लेना पड़ेगा ना मजबूरन। तो कहा देखता हूँ तू क्या करता है। इतना कह के फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मैंने माँ को कॉल लगाया। मैंने पूछा कि क्या माँ आई हुई है? तो वो माँ ने कहा कि हाँ है। मैंने कहा मम्मी का हाल कैसी है? क्या मारा पीटा है पापा ने? क्योंकि वो पीटते रहते मम्मी को। उसने कहा कि लगता तो नहीं है पीटा है, बस अभी वैसे ही आई हुई है, पूरा शरीर पे सब्ज़ी लगा हुआ था, उनको नहलाए हैं, खाना खिलाने के लिए बोले हैं। तो मैंने कहा ठीक है उनको खाना खिला दीजिए, फिर मुझे बाद में बात करवाना। उधर फ़ोन रखा, फिर 5 मिनट बाद ही मेरे मामा का कॉल आता है कि कहाँ पे हो? जल्दी आओ, तुम्हारे पापा ने ज़हर पी लिया है। अब देखिए बात कहाँ पे हुआ। मेरे पापा ने क्या किया उसके बाद, एक बोतल ले लिया, उसमें ज़हर था या नहीं था मुझे पता नहीं। वीडियो कॉल करके मेरे छोटे मामा जी को उनको पत्नी को बोलते कि देखो मैं अब पी रहा हूँ, अलविदा सभी को, सबको अलविदा कहता हूँ, मैं पी रहा हूँ, इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अब सबको तो वही लगेगा ना वहाँ पे कि ज़हर पी रहे हैं ये। और उधर गाँव में जो कुछ लोग थे उनको ये बता रहे थे पापा जी कि मतलब विकास की वजह से मैं ज़हर पी रहा हूँ। मतलब मुझे बदनाम करने की ठान ली थी पापा ने। शायद वही खेला उनको दिखाना था कि देख मैं क्या खेल खेलता हूँ। तो शायद मुझे लगता है इतना सब करने के बाद वो खेला खेलने वाले थे। तो ज़हर पी के मेरे नाम पे पुर्जा फाड़ने वाले थे कि मैं विकास की वजह से ज़हर पी रहा हूँ और फिर गाँव में समाज में मेरी बदनामी होगी कि कैसा बेटा है कि अपने बाप को ज़हर पीने पे मजबूर कर दिया। लेकिन पापा जी आपको पता है आप ज़हर पी भी लेते ना, अगर मर भी जाते फिर भी मैं बदनाम नहीं होता, क्योंकि आप कैसे हो, कैसे इंसान हो? इंसान तो आप नहीं हो, जानवर भी आप नहीं हो। क्योंकि इंसान ना, कोई भी अगर सच्चा इंसान होता है अपने परिवार के लिए जीता है, मरता है, अपने बेटे के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बहू के लिए, अपने पोता-पोती के लिए जीते मरते हैं। लेकिन आप तो वो है ही नहीं, जानवर भी आप नहीं हो, इसलिए कहा क्योंकि जानवर भी आपसे बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा है जानवर भी जब अपने परिवार पे आँच आती है, अपने बच्चों पे आँच आता है तो खुद की जान न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चे के ऊपर। लेकिन आप तो वो हो, आप तो ना इंसान हो, ना जानवर हो, पता नहीं मैं क्या कहूँ। आप वो हो कि आप अपने ऊपर तो एक खरोच भी नहीं लोगे हम लोगों के लिए, लेकिन हाँ, हम लोगों के मरने के लिए वो सारा चीज़ करोगे। आप हम लोग मर जाए, सुसाइड करके मर जाए या ज़हर खा के मर जाए या कितने परेशान हो जाए, दुनिया में भिखारी बन जाए या पागल बन जाए या मर जाए, पता नहीं हम मतलब उस हालत में आप हमको पहुँचा दोगे। तो सॉरी पापा जी, ना मैं आपको इंसान कह सकता हूँ, ना जानवर। अब इससे भी हटकर कुछ होता होगा तो आप वो हो, ठीक है? तो क्या हुआ दोस्तों कि ये बात सुनकर मैं भी यहाँ से बाइक लिया अपने पड़ोसी का, जाने लगा। तो मैंने चंदन को बोला कि बैठ भाई तू भी चल। मैं अपने मामा घर पहले गया, उतने में मेरे को पता चल गया, क्योंकि गाँव में भी किसी-किसी को कॉल करके जाकर देखो क्या सच में ज़हर पी लिए है। तो पता चला कि वो उधर बैठे हुए थे, हाथ में एक बोतल लेके, कुछ पिया हुआ नहीं था। मैंने कहा कि उस ऐसा कुछ है ना तो फिर धीरे-धीरे चलते हैं। फिर पहले मामा घर गया, मामा घर जाने के बाद माँ से मुलाकात हुई। मैंने कहा ये माँ ये क्या हो रहा है हमारे घर में? क्या चल रहा है? ये सब करके क्या मिलेगा हम सबको? फिर क्या हुआ कि
फिर घर पे किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो हुआ हो तो कुछ नहीं रहा है, अगर पिए होते तो 15-20 मिनट में, आधा घंटे में कुछ ना कुछ होता, हो तो कुछ नहीं रहा है, फिर भी उनको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो 2 लोग मेरे गाँव के उनको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से लाए, हुआ कुछ नहीं था, शायद पिए भी नहीं थे, ठीक है? अगर पिए होते तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैंने माँ को बोला कि माँ आप जो कहोगे वही का बताओ क्या करना है। माँ ने बोला कि चल मुझे गाँव दे आ, तो मैं अपने बैग पर ही बैठा के मैंने भाई को बोला तू चलेगा? भाई ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं जाऊँगा गाँव, तो मेरे भाई नहीं चले मेरे साथ। मैंने भाई को बोला ठीक है तू मम्मा घर पर रह, मैं मम्मी को लेकर गाँव गया। मैं अपने घर गया, मेरे माँ को अपने दरवाजे पर रखा, अपने घर में रख दिया। पापा भी आए, वहीं पे बैठे थे। पापा जी को मैंने देखा और बात नहीं किया, मैं बाइक लेकर फिर वापस आ गया, क्योंकि मैं बात करता तो 100% श्योर है, अगर मैं बात करने का कोशिश भी करता तो कितने झगड़े होते, कितने महाभारत होते, तो इसका कोई ये नहीं है। तो मैं चुपचाप वहाँ से आ गया। मतलब इतना रोया हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में फैमिली को लेकर कि सूख गए हैं मेरे आँसू, ठीक है? इतना रोया हूँ। मुझे तो कभी बाप का प्यार मिला नहीं, दादा-दादी का प्यार मिला नहीं। मेरी बेटी को भी वही है। मेरी बेटी को बाप का प्यार मिल रहा है, जो बचपन मैंने नहीं जिया है। ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना दोस्तों, अभी मैं गोदी में लिया हूँ इसको, सुहाना को। इनको तो अब याद रहेगी, बस जब बड़ी होगी तो इसको अब सब याद रहेगी, क्योंकि सब जानती है अभी। मुझे आज तक याद ही नहीं है कि मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसे गोदी में भी लिए हों। नहीं लिए हैं कभी, नहीं लिए हैं। अब मेरे पापा गलत है या सही, ये आप खुद इनकी कहानी सुनने के बाद जान सकते हो। और मेरे पापा आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो पता है कि इसमें मैंने क्या झूठ बचा है। 1% भी झूठ बोला है? नहीं बोला है। जहाँ तक कि आपकी और सच्चाई को मैंने छुपाया है। अगर वो यहाँ पे बता दूँ ना, तो आप सोच भी नहीं सकते मेरे यूट्यूब फैमिली हमसे इतना प्यार करते हैं ना, कि आपको इतना गाली देंगे, इतना बुरा भला कहेंगे कि जो आपको भी पता है कि आपने हमारे साथ क्या-क्या किया है, मेरे भाई के साथ क्या है, मेरे माँ के साथ क्या-क्या करते रहते हैं, सबको पता है। लेकिन मुझे वो नहीं करना, ठीक है ना? और ये सब मैंने वीडियो में इसलिए बताया क्योंकि कुछ बात मुझे भी आपके पास पहुँचाना था, और मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरा कहना तो काम ही है, क्योंकि उनको सारा चीज़ क्लियर रखना ये मेरा काम है। बताना शुरू करूँ तो सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह हो जाएँगे, ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन नहीं करना है मुझे तो ये वीडियो बनाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं कौन सी चीज़ शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, लेकिन मजबूरी है। अगर ना ये किस्सा ख़त्म करूँ तो आप लोगों के भी मन में बना रहेगा कि क्या हुआ था, क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये आपके दिमाग में भी चलेंगे, और मैं आपको कन्फ्यूज़ में नहीं रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो के मार्फ़त क्लियर कर दिया, और आज मैंने अपने माँ को ये कह दिया कि माँ अगर मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा, और मेरे ये घर खाली करने से अगर पापा जी सही रहेंगे, वो कोई बदमाशी नहीं करेंगे, तो आप मुझे एक कॉल करना, उनसे पूछ करके अगर खाली करना पड़ेगा तो मैं 1 महीने में ये घर खाली कर दूँगा। 2 लाख रुपए मैंने इस घर में लगाए हुए हैं ऊपर, जो घर बनाने की कोशिश किए थे। मेरे सारे यूट्यूब फैमिली ने मुझे रोका हुआ था कि विकास यहाँ पे घर मत बनाओ, तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है कब इसको फिर यहाँ से निकालेंगे, और वही दिन आया, मुझे फिर यहाँ से निकाल रहे हैं। तो मैंने माँ से पूछा कि एक बार उनसे पूछ के मुझे बता देना, अगर मुझे खाली करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए ये शहर, ये जिला, ये दुनिया सारे छोड़-छाड़ के मैं चला जाऊँगा। झारखंड या तो दिल्ली, मुंबई, दुनिया बहुत बड़ी है। किसी भी देश में जाके बस सकता हूँ। जो भी माँ की आएँगे राय विचार, उस पे हम चलेंगे। ओके दोस्तों, इसी के साथ बाय बाय। बाय।